नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल एकेडमी पर। ठीक है साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है साथियों, देखिए हम इसमें चीज़ों को कैसे कैसे सीखेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन टाइम एंड वर्क का। देखिए आपको दे रखा है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, एक काम है, ठीक है, एक काम है, वो कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को, जो काम ए कर रहा है उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, उसी काम को बी कितने दिन ले रहा है करने में, 40 दिन। ठीक है, फिर हमसे यहां पूछ ले कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम कर देंगे। कि ए और बी दोनों अगर मिल जाएं और मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, अगर आपसे ये पूछ ले तो देखिए आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे आप ए एक तरफ और दूसरी तरफ लिखेंगे बी। ठीक है, ए कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, तो यहां लिखेंगे आप 30। ठीक है, बी कितने दिनों में कर रहा है काम, 40 दिनों में, तो यहां आप क्या लिखेंगे, 40। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हम पहले कुल काम, तो कोई भी काम हमें करना है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा टोटल काम या कुल काम क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हमें काम कितना करना है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, कुल काम हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। इन दोनों को क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। 30 और 40 का एलसीएम। देखिए 10 से करेंगे तो 10 3 है 30 और 10 चौक 40। ठीक है, फिर करेंगे इसे 3 से, 3 एकम 3, यहाँ आएगा 4। ठीक है, यहाँ कर देंगे फिर 4 से। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक कि 1:1 में ना बन जाए। फिर हम क्या कर लेंगे, इन सब की कर देंगे गुणा। 10 की 30 से करेंगे, 10 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा 30, और 30 की 4 से करेंगे तो क्या आएगा 120। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ये हमारा क्या है, कुल काम। ये क्या आता है हमारा ऊपर, कुल काम। ठीक है, हमारा कुल काम हमें पता लग गया 120 है। ठीक है, हमें पता लग गया कुल काम हमारा 120 है। ए इसे करने में कितने दिन ले रहा है, 30 दिन। बी इसे करने में कितने दिन ले रहा है, 40 दिन। ठीक है, हमें कुल काम अगर ये दोनों मिलकर करें तो इन्हें कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, इसकी कार्य क्षमता, कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से तभी तो बता सकते हैं कि 120 काम करने में वो कितना दिन लगाएगा। ठीक है, देखिए कार्य क्षमता हम कैसे निकालते हैं। देखिए कुल काम कितना है, 120। ठीक है, इसको करने में एक दिन कितने ले रहा है, 30 दिन। इसको क्या कर देंगे, 30 से कर देंगे भाग, एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल होगा, 3 से जाएगा 4 बार में, 3 तो मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। ये इसकी क्या होगी, कार्य क्षमता। ये क्या होगी, इसकी कार्य क्षमता, मतलब कि ये रोज 4 काम करेगा तो इसे 120 काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बी का निकालें तो 120 नीचे क्या कर देंगे, इसे कितने दिन लग रहा है, 40, तो नीचे से क्या रख देंगे इसके 40, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 30, वो सॉरी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। अब ये 3 काम 40 दिन तक करेगा तो इसका काम पूरा होगा अगर ये अकेले करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। यही क्या है इनकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। ये क्या है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। ये क्या है इसकी एफिशिएंसी। ये क्या है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब ये एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, इसकी कार्य क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, हमें एफिशिएंसी पता लग गई। अब हमें ये पता लग गया कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, हमें ये भी पता लग गया बी कितने दिनों में काम कर रहा है, एक दिन में मतलब कितना काम कर रहा है। ये देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये कर रहा है 4, ये कर रहा है 3, तो टोटल कितना काम हो जाएगा 7। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7। इन्हें काम करना कितना है, 120। इन्हें काम करना कितना है, कुल 120। इसे क्या कर देंगे हम, 7 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो हमारा निकल आएगा, 7 से काटिए। ठीक है, भाग हम कैसे करते हैं, देखिए 120 रखेंगे यहाँ, किससे कर देंगे, 7 से। 7 से करेंगे एक बार में 7 आएगा, नीचे क्या आएगा 5, और ये वाला जीरो हमारा ऐसे आ जाएगा, 7 सत्ते 49। 7 सत्ते क्या होगा हमारा 49, तो हमारा क्या आ जाएगा
17 सही 1/7। देखिए या इसमें यहाँ क्या बचेगा 1। तो हम देखिए लिखते कैसे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ये इधर ऊपर, फिर हम क्या लिखते हैं 1 यहाँ, फिर क्या लिखते हैं हम 7, ठीक है। हम इस तरीके से लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। पहला आएगा जितनी बार में भाग हुआ है, फिर जितना हमारा रिमाइंडर रह जाएगा, और फिर जिससे भाग हुआ वो हमारा नीचे आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देखिए अब देखिए बहुत से साथी बोलेंगे कि देखिए यहाँ तो हमने सिंपल था, तो हम यहाँ पर अगर हर बार ऐसी एलसीएम निकालेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। कि सपोज 3 आदमी हैं, किसी को 35 50 पता नहीं ऐसे दिन दे रखे हैं, तो यहाँ तो बहुत ऐसे एलसीएम से निकालने के लिए। तो हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ ऊपर पता कौन सी वाली संख्या लेते हैं। देखिए साथियों हम ऊपर ऐसी संख्या लेंगे कि जो ए से भी कट जाए पूरी तरीके से और बी से भी कट जाए, जो ए से भी कट जाए बी से भी कट जाए। देखिए जैसे कि हमारा 120 है, ये हमारा 30 से ही पूरी तरीके से कट जाएगा और 40 से भी। 30 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, 40 से काटेंगे तो आएगा 3। अब बहुत से साथी आएगा हमें कैसे पता लगेगा, एक्यूरेट यही संख्या लेनी है। आप यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। बस शर्त यह है कि ये दोनों से पूरी तरीके से कटनी चाहिए। देखिए मैं आपको अभी एक चीज करके दिखाता हूँ, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है देखिए अब ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर क्या हमारा एलसीएम से 120 आया था। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 120 नहीं लिखा, अब मैंने कुछ और लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या देखो ये दोनों से कट जाए, 120 के बाद 130 नहीं कटेगा, 4 ये नहीं कटेगा, 100 अगर हम 160 लिखेंगे 3 से नहीं कटेगा, 150 लिखेंगे तो 40 से नहीं कटेगा। हमें ऐसे देखना है दोनों से पूरी तरीके से कट जाए। आप देखेंगे तो 240 जो आएगा वो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है आप काट के देखिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, इधर भी 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 3 24। देखिए अभी हमने क्या लिया था यहाँ पर 120। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ऐसी संख्या कुछ भी ले सकते हैं जो इन दोनों से कटेगी और आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया 240। ठीक है देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैल्यू मैंने यहाँ पर चेंज कर दी और आप देखेंगे आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। आप देखिए हम इसकी कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे, इसको हम 30 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा और 3 से कटेगा, 3 8 24। ठीक है ऐसे यहाँ पर इसको इससे भाग करें, 0 से 0 कटेगा और 4 से कटेगा 24, कितनी बार में 6 बार में, 4 6 24। ठीक है अब हम फिर क्या निकालेंगे, ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ये एक दिन में करता है 8 काम, ये एक दिन में कितना कर रहा है 6 काम, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 14। कुल काम कितना है 240, एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों 14। तो इन्हें कितने दिन लगेंगे काम को पूरा करने में, इसे हम कर देते थे भाग। ठीक है हमने 120 को करा था, यहाँ कितना है हमारा 240 कुल काम, ये हमारा कुल काम है। ठीक है कुल काम। ठीक है अब देखिए इसको हम करेंगे 14 से भाग करिए, 14 से कितनी बार में जाएगा ये एक बार में, 14 ही कम 14, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है ये वाला 0 हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है अब आप किससे करेंगे 7 से जाएगा, ये 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितना होता है 98। देखिए चाहे 7 चौक 28 का 8, ऊपर आएगा 2, 7 ही कम 7 और 2 9, यहाँ क्या बचेगा नीचे 2, नीचे क्या बचेगा हमारा 2। तो हम लिखते कैसे थे, अब देखिए हम लिखते कैसे थे, पहले हम ये लिखते थे, उसके बाद हम ये लिखेंगे रिमाइंडर और फिर लिखेंगे हम ये। आप देखिए लिख के देखिए, पहले क्या आएगा आपका 17, फिर क्या आएगा आपका ये वाला 2 रिमाइंडर, फिर क्या आएगा जिससे हम भाग कर रहे हैं 14। ठीक है ऐसे लिखते थे हम। ठीक है अब देखिए ये आपका कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2 और 2 सत्ते 14, तो हमारा क्या बचेगा 17 सही 1/7 दिन। ठीक है देखिए साथी अब भी आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बस मैं ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इन दोनों से पूरी तरीके से वो भाग हो तो आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप नंबर रख के सीधे देख सकते हैं, और जिसको डाउट हो वो एलसीएम वाला मेथड भी हमारे पास है। ठीक है साथियों तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर 3 आदमी होंगे हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों इसे नोट करिए, हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि राजू एक काम को 5 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, उसी काम को श्याम 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अगर वे एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारा टाइप 1 डाल दीजिए, हमारे पहले टाइप पर डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे इसके 5-6 टाइप हम हर तरीके के टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए हम ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे राजू कितने दिनों में काम पूरा कर रहा है। राजू कर रहा है 5 दिनों में, तो यहां क्या लिख लेंगे हम 5। दूसरा कौन है, श्याम। श्याम कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। ठीक है, श्याम कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। देखिए अब आप बात आती है एलसीएम की। देखिए एक तो एलसीएम हमारा यही है। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, देखिए पहले तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। 5 कम 5, 5 चौक 20, 4 से यहाँ निकाल देंगे फिर पूरा कट जाएगा। ठीक है, 1 बाई 1, तो 5 चौक 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20। ठीक है, एक तो हमारा एलसीएम ऐसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 संख्याएं होंगी, फिर हम बार बार निकालेंगे तो इसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जो नीचे जितने भी हों सबसे पूरी तरीके से भाग हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं 20 ना लेकर अगर मैं 40 रख दूँ, फिर देखूँ 40 5 से काट देगा, ये 5 40 को काट देगा 8 बार 5 8 40, 20 से काटेंगे तो 2 बार में, तो हम यहाँ पर 40 भी रख लेंगे तब भी हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 60 रख दूंगा तब भी ये दोनों काट देंगी, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जो ये दोनों भाग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं, बस ऐसी संख्या रखें कि जितनी भी संख्या नीचे है, अगर 3 होते यहाँ पर A B C करके होते तब भी हमें यहाँ ऐसी संख्या रखनी है जो ये सब इसे भाग कर सकें। ठीक है, आपको बार बार एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको एलसीएम निकालना है अगर छोटी है तो एलसीएम भी निकाल लो। वैसे मैं तो आपके टाइम बचाने वाली बात बता रहा था। अब देखो टोटल काम कितना हुआ है हमारा, टोटल काम कितना आ गया, कुल काम आ गया हमारा 20। ठीक है, कुल काम कितना करना है हमें 20। अब देखिए कुल काम करना है 20, अगर राजू 5 दिनों में काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वो 4 काम कर रहा है। 20 को 5 से भाग करिए, 5 चौक 20, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 4। देखिए एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, फिर अगले दिन 4 करेगा, फिर अगले दिन 4 करेगा, फिर अगले दिन 4 करेगा, अगले दिन 4, कितने दिन तक कर रहा है ये 5 दिनों तक काम कर रहा है। तो देखिए इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा कुल काम। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने यहाँ से आपसे क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पर 40 भी रख लूँ तब भी आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर 40 रखिए, अगर आप 40 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब 40 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाता। अब ऐसे 8 लिखते, एक दिन में 8, अगले दिन में 8, फिर अगले दिन में 8, फिर अगले दिन में 8, फिर अगले दिन में 8, तो इन सबके आप गुणा करेंगे तब भी हमारा टोटल वक्त कितना आता, 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 40 लिखने से, मैं ये वाली बात आपको समझा रहा था। ठीक है, देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, कुल काम है 20। ठीक है, 5 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4। इसको हम इससे भाग कर देंगे, हमारा एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इससे भाग कर देंगे तो हमारा एक दिन का काम आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक आप सहमत होंगे। कुल काम को हम उसके डेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए राजू और श्याम अगर आपस में मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, ये एक दिन में कर रहा है 4 काम, ये एक दिन में कर रहा है 1 काम, तो दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 5 हो जाएगा। कुल काम हमें करना कितना है, देखिए हमें निकालना क्या है कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे हम कुल काम, ऊपर क्या लिखेंगे हम कुल काम। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, इन सबका दोनों का एक दिन का काम लिख देंगे। अगर हमसे ये पूछा है तो दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, अगर खाली राजू से पूछा होता तो यहाँ क्या लिख देते हम, राजू का एक दिन का काम। ठीक है, अब देखिए कुल काम कितना है 20। ठीक है, मैंने ये इधर लिख दिया, कुल काम कितना है 20, एक दिन का काम कितना है इनका 5 लिख देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो कुल काम कितना कितने दिनों में कर देंगे 4 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में कर देंगे ये 4 दिनों में। ठीक है, राजू और श्याम अगर मिलकर काम करेंगे तो कुल काम 20 कितने दिनों में कर देंगे 4 दिनों में पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है साथियों, इसे नोट कीजिए। इसका मैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरीके से, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करिए इसे।
ठीक है साथियों, देखिए एक और क्वेश्चन आपके साथ कि ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 4 दिनों में। और बी इसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे किसी काम को अगर वे दोनों एक साथ मिलकर ठीक है इस काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये हमसे पूछा है। देखिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, इसे जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिया ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, आप बनाइए अब इसे जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बनाइए इसे। ठीक है, हम कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे हम ए कितने दिनों में काम कर रहा है, 4 दिनों में लिख लेंगे। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 9 दिनों में। ठीक है, टोटल काम कैसे निकालेंगे, ये 4 है। ठीक है, टोटल काम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे, कुल काम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों से भाग हो जाए। तो कौन सी संख्या क्या होगी, यहाँ पर मैं 18 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता क्योंकि 18 9 से भाग हो जाएगा, 4 से नहीं होगा। 18 हो जाएगा, 24 36, यहाँ आप ले लीजिए 36। देखिए आप 36 को भाग करेंगे तो 4 से हो जाएगा, 4 9 36, और 9 से करेंगे तब भी हो जाएगा 9 चौक 36। यहाँ पर आप 72 भी ले सकते हैं, हाँ आप 72 भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, कुल काम आ गया। ठीक है, अब जल्दी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कुल काम आ गया। ठीक है, देखिए कुल काम हमारा 36 है, ये 4 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। ठीक है, हम 36 को 4 से भाग कर लेंगे। ऐसे ये कुल काम 36 है, 9 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 काम करता है। ठीक है, हमसे निकालना क्या हमें कि अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी कि ए प्लस बी अगर मिलकर काम करें तो ये एक दिन में कर रहा है 9, ये कर रहा है 4, तो कितना काम कर देंगे एक दिन में, 13 काम। ठीक है, ये कितना है, एक दिन का काम। एक दिन में कितना काम कर देंगे दोनों मिलकर, 13। इन्हें तो कुल काम करना कितना है, ठीक है, ऊपर क्या लिखते थे हम, कुल काम इन्हें करना कितना, 36। नीचे क्या आता था, एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना है इनका, 13, तो नीचे क्या आएगा 13। 13 से इसे भाग करिए, देखिए 36 को हम 13 से भाग करेंगे, 36 को हम 13 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, नीचे क्या आएगा 10, नीचे क्या आएगा 10। तो हम ऐसे किस तरीके से लिख सकते थे, इस तरीके से हम लिख देते हैं। क्या आएगा, पहले 2, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 13 दिन। ठीक है, ये कट नहीं रहा तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, हमें ऑप्शन ऐसे ही मिल जाएगा, पॉइंट में होगा हम तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ ही से नोट करिए, हम थोड़ा सा अपना चेंज करते हैं क्वेश्चन। ठीक है साथियों, देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार क्या था, पहले क्या थे, 2 बंदे थे। ठीक है, 2 व्यक्तियों की बात हो रही थी, अब कितना, एक और ऐड हो गया, अब कितने हैं, 3 बंदे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है अभी तो फिलहाल। देखिए ए बी और सी क्रमशः 18 दिन में, 36 दिन में और 72 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। देखिए क्रमशः का क्या मतलब होता है, वैसे आप सब भाइयों को पता होगा, जिनको नहीं पता, क्रमशः मतलब होता है ये कि ये वैल्यू 18 जो है वो ए की है, बी की जो है वो 36 है, और सी कितने दिनों में काम कर रहा है, 72 दिनों में। ठीक है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो अगर वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये 18 दिन में एक काम जो भी है कंप्लीट कर देता है पूरा काम, ये 36 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करता है, जितना भी हमारा टोटल काम है। और जो भी टोटल काम है ये कितने दिन, इसे कितने दिन लग रहा है, इसे लग रहा है 72 दिन उस काम को कंप्लीट करने में। तो हमसे ये बोला कि अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम हमारा कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए होगा उसी तरीके से, देखिए ठीक है, हमारा तरीका चेंज नहीं होगा। पहले क्या करते थे, हम खाली 2 लिखते थे, अब कितने लिखेंगे, 3। ठीक है, अब कितने लिखेंगे, 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे ए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18। ऐसे बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। और सी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, 72, तो यहाँ आ जाएगा 72 या 72। ठीक है, तो ये कुल काम मैंने आपको क्या बताया था कि कुल काम हम कैसे निकालते हैं कि हम ऊपर ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों ये
उस संख्या को पूरी तरीके से काट सकें। तो ऐसी संख्या बताइए जो ऊपर आएगी तीनों को काट देगी। देखिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं बड़ी संख्या, अगर इससे जो हो मैक्सिमम क्या होगा, इससे कट जाएगी, अगर नहीं कटेगी फिर हम और देखेंगे। देखिए यहाँ मैं अगर 72 लिख दूँ और फिर मैं इसे काट के देखूँ, देखिए 72 से तो कट ही जाएगा एक बार में, कोई दिक्कत नहीं। 36 से भी ये कट जाएगा, 36 दूनी 72, और 18 से काटेंगे तो 4 बार में 18 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुल काम कितना आ जाएगा 72, ये हमारा क्या आ जाएगा कुल काम। ठीक है, और आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, पजल हो रहा है, तो आप उस एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, वो आपका अल्टीमेट मेथड है इसका। ठीक है, देखिए अब हमें क्या कुल काम पता लग गया। ठीक है, ये 18 दिनों में कुल काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है 72 से 18 को क्या करेंगे भाग, तो कितना आएगा 4। ठीक है, ऐसी 72 को 36 से भाग करेंगे तो हमारा बी का एक दिन का काम निकल आएगा। ऐसी 72 को 72 से भाग करेंगे तो हमारा सी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारे सी का एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर हमसे क्या बोल रहा था कि तीनों मिलकर एक साथ काम पूरा करें। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, ये एक दिन में कितना कर रहा है 4, ये कर रहा है 2, ये कर रहा है 1, तो कितना काम होगा एक दिन में 7 काम। 4 2 और 1 कितना काम हो जाएगा एक दिन में 7 काम। इन्हें टोटल काम करना कितना है, इन्हें टोटल काम करना कितना है, कुल काम लिखते हैं ऊपर 72, नीचे क्या आता था एक दिन का काम। इनका एक दिन का काम कितना है 7, 7 से इसे भाग करिए। ठीक है, 72 को क्या कर देंगे 7 से कर देंगे भाग, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा और ये 2 हमारा, ठीक है ये 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लगाएंगे, या पॉइंट मत लगाइए, आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, आप इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारा 10 सही 2/7 दिन। ठीक है, अगर आपको पॉइंटों में पूछा होता आप पॉइंटों में भी निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए एक बार और देखिए। ठीक है, हमने क्या था ए बी सी का काम दे रखे थे, कितने कितने दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, हमारा कुल काम कितना आया था 72। ठीक है, इससे हमने क्या निकाल दिया, एक दिन में कितना काम करता है 4, बी एक दिन में कितना करता है 2, और सी कितना करता है एक दिन में 1। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 7। ठीक है, टोटल काम कितना है 70। अब देखिए 10 दिन तक काम करेंगे, 7 लोग 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 10 दिन में 70, बचा कितना काम 2। ठीक है, कितना काम कर देंगे 70 काम, कितने दिन में कर देंगे 70 काम 10 दिन में। काम कितना बचा 2। ठीक है, 72 काम था ना, 2 बचा, और 2 काम करने एक दिन में काम कितना करते हैं ये 7, तो इसलिए 2/7 आ जाता है। ठीक है, 10 सही 2/7, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, से जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए साथियों आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है इसमें, कि ए बी और सी क्रमशः 8 दिन 40 दिन 120 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, कि अगर वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वह एक ही काम का, जो उनका कुल काम है उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें टोटल काम नहीं करवाना है इन तीनों से, जो टोटल काम है उसका आधा हिस्सा कराना है। ठीक है, एक ही काम का कितना हिस्सा आधा हिस्सा, ये 1/2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कुल काम के 1/2 की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए होगा उसी तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं 3, ए है बी है और कौन है सी। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 8 दिनों में, बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 4 दिनों में, और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 120 दिनों में। ऊपर क्या लिखेंगे हम, ऊपर लिखेंगे ऐसी संख्या जो ये तीनों से पूरी तरीके से भाग हो जाए, वरना आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर 120 लिखूँ तो क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर 120 लिखूँ 8 से काट के देखिए, 8 से कटेगा 8 एकम 8, बचेगा कितना 4 और 0 8 पंजे 40। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, 40 से 3 बार में चलेगा, 120 से तो ये कट ही जाएगा। तो 8 से कितनी बार में जा रहा था ये 15 बार में, 15 8 120,
40 तियाँ 120, और 120 की 1 से करेंगे तो 120। ठीक है, ठीक है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। ठीक है, अब देखिए, अब ये तीनों मिलकर, ठीक है, अगर वे तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 15 और 3 18 1 19। एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 19। एक दिन में कितना काम करेंगे? 19। इन्हें कुल काम कितना करना है? देख, कुल काम हमारा था कितना? 120। कुल काम कितना था हमारा? 120। इसका हमें कितना करना है? आधा काम। आधा काम क्या होगा इसका? 1/2। इससे काटेंगे इसे तो कितनी बार में जाएगा? 2 6 12 और 0, मतलब कि कितना काम करना है? 60 काम करना है इन्हें। ठीक है, 120 हमारा क्या था? ये कुल काम। कुल काम ये हमारा क्या था? कुल काम। तो हमें कुल काम का कितना हिस्सा करना है? आधा हिस्सा। ठीक है, तो आधा हिस्सा कितना हमारा? 60। कितना काम करना है हमें? 60। इस बार हमारा काम क्या हो गया? 60। एक दिन में ही कितना काम करते हैं तीनों मिलकर? 19। ठीक है, तो कितने दिनों में हो जाएगा काम? देखिए, 60 को हम किससे भाग कर देंगे? 19 से। 19 से कितनी बार में जाएगा? ये 3 बार में। 19 की 3 से करेंगे तो क्या आता हमारा? 57। नीचे क्या आएगा? 3। हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। पहले क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? ये वाला 3, और फिर क्या आएगा नीचे? 19। ठीक है, तो 3 से ही 3/19 दिनों में ये काम पूरा कर देंगे। ठीक है, देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए, हमने बिल्कुल भी टाइप चेंज नहीं करा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर दी, लेकिन हमारा जो तरीका है देखिए हम बिल्कुल इसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या करता है इसी में घुमाता रहेगा। ठीक है, हम अपना ये बेसिक प्रोसीजर फॉलो करना है और आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, साथ ही इसे नोट करिए, हम इसका एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, साथियों, देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए उसे 18 दिनों में पूरा करता। अगर ए उसे अकेला पूरा करे तो कितने दिनों में कर देगा? 18 दिनों में। तथा सी उसे पूरा करने बैठेगा तो कितने दिनों में कर देगा? 36 दिन में अकेला पूरा कर देगा। तो हमसे पूछ रहा अगर ये वाला काम, पूरा काम अगर बी करेगा तो उसे अकेला करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमें ए का दे रखा है कि ए अकेला कितने दिनों में कर देगा, हमें सी का भी दे रखा है सी अकेले कितने दिनों में कर देगा, लेकिन हमें बी का निकालना है। और हमें दे रखा है कि तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे? 9 दिनों में। ठीक है, देखिए इसे कैसे करेंगे हम। ठीक है, पहले क्या दे रखा हमें? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी से कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में। ठीक है, ए अकेला उसे कितने दिनों में कर रहा है? ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 18 दिनों में। ठीक है, 18। और क्या बोला मैं कि सी उसे अकेला कितने दिनों में करता है? सी 36 दिनों में। ठीक है, सी उसे अकेला कितने दिनों में कर देगा? 36 दिनों में। कुल काम हमारा कैसे निकलेगा कि ये तीनों संख्याओं से इनसे भाग हो जाए, वो हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है? 36 लिख लीजिए। 36 से बाकी देखिए 4 से हो जाएगा, 4 नियम 36, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसका एक दिन में 4 काम करेगा। 18 से भी हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, और 36 से तो हो ही रहा तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, ये हम कैसे निकालते थे? इसको इससे भाग देते दिनों से तो हमारे एक दिन का काम निकल आता था। ऐसी 36 को 18 से भाग दी तो इसका एक दिन का काम, ऐसी इसका। ठीक है, हमने क्या करा? इन सबका एक एक दिन का काम निकाल लिया। लेकिन हम इस क्वेश्चन को जब तक नहीं निकाल पाएंगे, हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, कुल काम हमें पता है कितना है, कुल काम हमें पता लगे कुल काम सी को कितना करना है? 36 करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, हम किससे भाग करते हैं? एक दिन से भाग करते हैं कि एक दिन के काम से। हमें निकालना क्या है? सॉरी, बी का निकालना है, बी का। ठीक है, हमें किसका निकालना है? बी का। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है हमें वो निकालना है, सी नहीं। सी हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, ए
प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितना काम करना है एक दिन में? 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों अगर मिलकर करते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं। ठीक है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। ठीक है, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? सी एक दिन में कर रहा है 1 काम। ठीक है, टोटल काम कितना हमारे पास? टोटल सॉरी, एक दिन का टोटल काम कितना? एक दिन का, एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 4 काम करना है एक दिन में। ए एक दिन में कितना कर रहा है? 2 काम। सी एक दिन में कितना कर रहा है? 1 काम। टोटल है 4। अब मैं इनमें से 2 और 1 को माइनस कर दूं तो हमें बी का काम नहीं पता लग जाएगा? या ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, ये 4 कब होंगे? जब बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, ये 4 कब होंगे? देखिए, ए एक दिन में 2 कर रहा है, सी एक दिन में 1 कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो ये कुल काम 4 होंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हमें निकालना क्या है? बी। तो उम्मीद करता हूँ यहीं पर ही आ गया होगा, फिर भी देख लीजिए जिसको भी नहीं आया, 1 2 जो रह गए। देखिए, हमें बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे कुल काम, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से हम क्या कर दें? इसमें से हम ए और सी को माइनस कर दें तो हमारा बी नहीं मिल जाएगा? ए प्लस सी का काम अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे बी नहीं मिल जाएगा? देखिए, ए और बी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 4 माइनस ए प्लस सी क्या है? ए है 2 और सी है 1, 3, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 3। तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। तो हमें क्या, इससे क्या मिला? हमें इससे हमें ये मिल गया कि बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 1 काम करता है। हमें टोटल काम पता है, बी का एक दिन का काम पता है, तो हम निकाल सकते हैं उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप समझ गए होंगे। देखिए, हमें निकालना क्या है? बी कितने दिनों में काम पूरा करता है। देखिए, टोटल काम कितना है? 36। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। भी हमने अभी निकाला। ठीक है, तो 36 से 1 को भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या 36 ही रह जाएगा। तो ये कितने दिनों में कर देगा काम? 36 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में कर देगा? 36 दिनों में। तो बी अकेले काम को करने में बी के द्वारा कितना समय लगेगा? 36 दिन। मैं उम्मीद करता हूं आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, एक बार आप और क्वेश्चन को रिवाइज करके देखेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसी भी कोई टफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथियों, देखिए हमारे सामने छठा क्वेश्चन है कि रमेश और सुरेश की, देखिए दो लोग हैं। कौन कौन है? रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश वो किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिनों में और 15 दिनों में। रमेश कर रहा है 10 दिनों में और सुरेश कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, लेकिन क्या बोला यहाँ? यदि वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, ये दोनों 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है? इन्होंने 5 दिन तक काम करा, उसके बाद भी कितना काम बच जाता है, वो हमें काम बताना, बचा हुआ काम। ठीक है, तो कार्य का कितना भाग शेष है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक है, हमें उसी तरीके से चलते रहना है। ठीक है, देखिए, ठीक, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारा तरीका वही रहेगा। देखिए, कितने लोग हैं इस बार? रमेश और सुरेश है। ठीक है, रमेश है और सुरेश, ये हो गया रमेश और ये हो गया सुरेश। ठीक है, रमेश कितने दिनों में काम कर रहा है? 10 दिनों में, लिख लो 10। सुरेश कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। ठीक है, 15 हो गए। ठीक है, अब देखिए टोटल काम हम क्या निकालेंगे यहाँ। अब देखिए, हम हर बार क्या कर रहे थे? बड़ी वाली संख्या रख दे रहे थे। ठीक है, अब देखिए 15 से तो कट जाएगा, लेकिन 10 से ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे? इसका और मल्टीपल रख के देखते हैं। 25 नहीं होगा, इसका मल्टीपल रखिए पहले। अब हम यहाँ क्या रखेंगे? देखिए 30। जैसे मैंने यहाँ 30 रखा, देखिए 15 रखा तो ये नहीं कटा। ऐसे हम बढ़ाते हुए चलते चले जाएंगे जब तक ये ना कटे। आप यहाँ पे 60 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया 60 रख लो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या रख लो, बस दोनों से कटनी चाहिए, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम छोटी इसलिए रखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी और सिंपल हो जाए। जितनी बड़ी रखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन उतनी बड़ी होगी। देखिए, अब ये 30 10 से भी कट जाएगी, 15 से भी। ठीक है, तो रमेश का एक दिन का काम कितना होगा? 30 से 10 को भाग देंगे, 30 को 10 से भाग देंगे तो 3। ठीक है, 30 को 15 से भाग देंगे तो सुरेश का एक दिन का काम आ जाएगा 2। ठीक है, तो रमेश और सुरेश दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये कितना कर रहा है? 3 काम। ये कितना कर रहा है? 2 काम। तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम इसी तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, हमने कहीं भी अपना चेंज नहीं करा है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए, फिर आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। यदि वे
एक साथ मिलकर, यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। अब देखिए एक दिन में कर रहा है 5 काम, अब ये 5 दिनों तक काम करेंगे, कितने दिनों तक? 5। ठीक है, तो गुणा में 5, तो कितना काम कर देंगे ये? 25 काम कर देंगे। ठीक है, ये एक दिन में 5 काम कर रहा है और ये 5 दिनों तक काम करेंगे तो 25 काम कर देंगे। ठीक है, एक दिन में 5 काम 5 दिनों तक करेंगे, 25 काम कर देंगे। कुल काम हमारा कितना था? 30। ठीक है, देखिए कुल काम हमारा कितना था? कुल काम था हमारा 30। इसमें से क्या होगा? 25 काम इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना काम? 5। ठीक है, बचा कितना काम? 5। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? ये भाग पूछ रहा है, कितना भाग बचा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? ये 5 काम बचा। किस में से बचा? इस 30 में से बचा, कुल काम में से। ठीक है, तो हमारा जो काम बचा है 5, ठीक है, हमारा कुल काम कितना था? 30। ये 30 था, इसमें से क्या था हमारा? कितना काम हो गया? 25 काम हो गया, तो बचा कितना? 5 बचा, तो हम लिखते थे 5 काम बचा। किस में से बचा? इस काम में से। जिस काम में से बचता है हम उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, फिर इसे काट लेंगे, 5 से काटिए इसे। 5 कम 5 और 5 छंग 30, तो कितना काम शेष बचा? 5/6 भाग शेष बचा। 5/6 भाग शेष बचा। ठीक है, 5/6 भाग शेष बचा। ठीक है, देखिए इसे एक बार और देखिए। ठीक है, हमारा क्या था? देखिए हमारा क्या था? कुल काम था। देखिए हमारा ऐसे लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारा क्या हुआ? 4 में से हमारा एक काम हो गया। ठीक है, कुल काम हमारा कितना? 4, इसमें से हमारा क्या हो गया? एक काम हो गया, तो हमारा काम बचेगा कितना? 3/4। हम इस तरीके से लिखते हैं बचा हुआ काम, तो ये 3 काम बचा है हमारा, कितने में से? 4 में से। हमारा एक काम हो गया तो कितना बचा? 3। ऐसे हमारा यहाँ क्या था? 30 काम था, 30 में से अगर हमारा 25 हो गया तो बचेगा कितना? 5 बचेगा। ठीक है, उस तरीके से हमने इसे नोट कर लिया। ठीक है, हम आगे और करेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक है साथियों, तो अपने आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी साथी हमारे चैनल पर आज नए जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है साथियों, मैं ऐसी आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है साथियों, तो आपसे मुलाकात होती है इसकी पार्ट 2 में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाले सेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले सेशन में।